हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन डिसीजेस एंड क्योर। ठीक है, मानव संबंधित बीमारियां और उनका इलाज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Diseases or illness occurs when some part of the body cease to work properly and abnormal condition develops। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है डिसीजेस या फिर इलनेस कब होती है, बीमारियां या फिर हम बीमार कब पड़ते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी के कुछ पार्ट अच्छे से काम ना करें, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी जो है उसकी कंडीशन थोड़ी abnormal हो जाए, ठीक है, तब हमें बीमारियां होती हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी के पार्ट्स अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तब हमको बीमारियां हो जाती हैं। This may be due to outside interference in the form of tiny living creatures called bacteria। ठीक है, ये किस कारण से हो सकती है? ये हो सकती है कुछ बाहरी क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारी बॉडी में इंटरफेयर कर जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में आ जाते हैं, इनकी वजह से भी हो सकती है, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ डिसीजेस वायरसेस की वजह से भी होते हैं। ठीक है, वायरस की वजह से भी होते हैं कुछ बीमारियां। Some diseases are simply the result of old age। हमारे कुछ डिसीजेस साधारण ही होते हैं, यानी कि वो हमारी एज के साथ साथ आ ही जाते हैं, हमारी बॉडी में ओल्ड एज के साथ साथ आ ही जाते हैं। ठीक है, however all diseases have been classified in the following groups। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पर सभी डिसीजेस को क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, लाइक अब यहाँ पर आपको फर्स्ट बताया है ए डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, कमी से जो हमारी कुछ कमियां होती हैं उनसे होने वाली बीमारियां बताए हैं। ठीक है, डिफिशिएंसी डिसीजेस आर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। ठीक है, कमी से होने वाली डिसीजेस या फिर बीमारियां वो होती हैं जैसे हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, सो उससे हमें बीमारी हो गई। ठीक है, दे कैन जनरली बी क्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग द मिसिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उनको आमतौर पर हम ठीक कर सकते हैं उस चीज को पूरा करके, यानी कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट मिस है उसको हम पूरा करके उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बीमारी को। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बताया है प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? कॉज टू मेजर डिसीजेस, क्वासिकोर एंड मेरिस्टेमस। ठीक है, प्रोटीन की कमी से दो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। नंबर एक है क्वासिकोर एंड सेकेंड है मेरिस्टेमस। ठीक है, सेकेंड है मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मिनरल डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिसीजेस, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं लाइक एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी कॉज हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी इन द ब्लड। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? हमारा आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी हो जाती है और खून की कमी हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो कम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है गोइटर। It is due to the deficiency of iodine for the synthesis of trioxin hormone of thyroid gland। ठीक है, अब goiter क्या होता है? एक किस चीज की कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से ये बीमारी हो जाती है। ओके, और हमारी जो गोइटर है, गोइटर नामक ये जो हमारी ग्लैंड होती है, इसमें हमारी बीमारी आ जाती है। ठीक है, रोग आ जाता है। ओके, नंबर थर्ड है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। ये हमारी पोटेशियम की कमी की वजह से होती है। नंबर नेक्स्ट डी है हमारा हाइपोटर्मिया। ओके, लॉस ऑफ सोडियम कॉज द स्टेट ऑफ द लो ब्लड प्रेशर एंड लॉस ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, हाइपोटोनिया में क्या होता है? सोडियम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर कम रहता है और साथ ही साथ बॉडी का जो वेट है वो भी कम होता चला जाता है। ठीक है, विटामिन डिफिशिएंसी, अब विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे। विटामिन डिफिशिएंसी कॉज अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं विटामिन की कमी की वजह से। नंबर एक नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रात में बिल्कुल भी ना दिखाई देना, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है ये। ठीक है, एक्सोफ्थेल्मिया, abnormal dryness of the eyeball due to the deficiency of vitamin A। ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है और जो हमारी आईबॉल होती है, ठीक है, आईबॉल जो है उसमें ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डर्मेटिट्स, एनी डिसीजेस ऑफ स्किन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से हमारी स्किन में कोई भी बीमारी आ जाती है तो यही इसका नाम यही होता है, डर्मेटिट्स। ठीक है, बेरी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होती है हमारी बेरी। ठीक है,
pellagra, skin change, serve nerves dysfunctions and diarrhea due to deficiency of nicotine acid, part of B कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है स्किन में चेंज आ जाते हैं, नर्वस हमारी जो सर्व नर्वस हैं, ठीक है, उसमें ड्राई फंक्शंस करने लगते हैं, जैसे डायरिया की वजह से होती हैं ये बीमारियां। ठीक है, नेक्स्ट है स्कर्वी, डिसीज इज मार्क्ड बाय स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, लाइव स्पॉट्स ऑन स्किन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिसीज इज मार्क्ड बाय स्वेलन, ठीक है, यानी कि सूजन आ जाना, ब्लड हमारे जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होना, हमारी स्किन पे स्पॉट्स बनना। ठीक है, ये सभी हमारा विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, rickets, a disease caused disorder of calcium and phosphorus metabolisms due to vitamin D deficiency, often found in the early childhood from 6 months to 2 years। ठीक है, रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी की वजह से होती है। ठीक है, इसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है, और अक्सर ये 6 महीने से 2 साल के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, संक्रामक रोग, दीज डिसीजेस आर caused by various agents such as virus, bacteria, fungi and protozoa। ठीक है, ये जो बीमारियां हमारी कुछ वायरसेस की वजह से होती हैं। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, फर्स्ट है डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, हर्पिस, एड्स। ठीक है, वायरस की वजह से चिकन पॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, मीजल्स हो जाते हैं, ओके, पोलियो, रेबीज, मम्प्स, ये सारी बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेरा, ठीक है, डिप्थेरिया, ओके, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग्यू, वूपिंग कफ, ठीक है, सॉर थ्रोट, निमोनिया, बेसिलर, डिसेंट्री, गैनासोया, सिफिलिस एंड बोटुलिन्स। ठीक है, ये सारी बीमारियां हमारी बैक्टीरिया के कारण होती हैं। नेक्स्ट डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगी, फंगी की वजह से रिंगवॉर्म और एथलीट्स फुट। ठीक है, डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन्स, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, डायरिया, ये सारी बीमारियां हमारी प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। सी डिजेनरेटिव डिसीजेस, ठीक है, यानी कि अपक्षयी बीमारियां। ठीक है, दिस डिसीजेस अकर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी। ठीक है, अब ये बीमारियां किस वजह से होती हैं, जब हमारे अंग में, बॉडी में या फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में कुछ ऑर्गन्स हमारे ठीक से काम नहीं कर पाते। दे आर हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज एंड आर्टरीज, जैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो गई, आर्टरीज हो गई। ठीक है, आर्थरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, you have learned that there are 3 main class of deficiency against their attack is manifold। ठीक है, आपने सीखा कि 3 मेन क्लासेस होती हैं डिफिशियंसी के अगेन। ठीक है, यानी बीमारियों जो कमियों से होती हैं उनके अटैक से, लाइक उसको हम क्या कहते हैं, manifold। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफिशियंसी इज स्किन विच सर्व्स आ बैरियर्स। ठीक है, पहली लाइन क्या होती है डेफिशिएंसी होने की, ठीक है, स्किन होती है जो कि सबसे बैरियर होता है, यानी कि रोकता है सभी चीज़ों को। ओके, बैक्टीरिया कैन हाउएवर एंटर द बॉडी थ्रू अ कट, सो डोंट लेट कट इन द बॉडी रिमेन ओपन। ठीक है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है किसी भी तरीके से, लाइक हमारी बॉडी में कोई कट लग जाए उसके थ्रू, इसलिए हमें हमारी बॉडी में कभी भी कोई कट लगे तो उसे ओपन नहीं छोड़ना है। सेकेंड डेफिशिएंसी इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सेकेंड डेफिशिएंसी क्या है, lymphatic system। The lymph glands acts as filter to prevent the spread of infections। lymph gland क्या काम करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं बीमारियों को या इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। ठीक है, moreover live in fresh and pure air, keep your eatables covered and protect them from flies and insects। ठीक है,
अधिक से अधिक आपको खुली हवा में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। अपने खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखना है, लाइक फ्लाइज आती हैं, मक्खियाँ आती हैं, उन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आकर उन पर बैठ सकते हैं और जो कि बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। ड्रिंक फ्रेश वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स, आपको ताज़ा पानी पीना है, ठीक है, जो बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट से बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ हो। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एनी डिसीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर वेल इन टाइम, यदि आप किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको समय पर ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है, जाकर उनसे बात करनी है, संपर्क करना है तुरंत। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।